तो बउआ लोगन टॉनी के आज गर्दा गर्दा बा, ठीक बा। गर्दा टॉनी के नाम मतलब क्वेश्चन के आज गर्दा गर्दा बा, ठीक बा। ये से कि ए लेल कि आज हमनी का हिंदी पढ़ल बानी सा, सॉरी पढ़े जाता नहीं सा, ठीक बा। आज थोड़ा अलगे हमको मतलब समझ लीजिए कि जुनून जोश खुशी छा गया है कि आप लोगों के लिए वन चैप्टर लेकर के आ गया है कि नहीं। देखिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा कल क्लासवा करैले रही, तो पूरा तोहनी के दिखाई ना देले रहे, तो सोचनी कि एगो वीडियो बना के रेल देवल जाओ, मतलब दे देवल जाओ, ठीक बा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का क्वेश्चन है बुआ बहुत अच्छा से। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बढ़िया से देखिए और उसका एग्जाम दीजिए और पूरा जो है जोश और जुनून के साथ। एग्जाम नहीं देना है, समझ लीजिए कि आप लोग इसका, लेकिन कमेंट कर दीजिएगा हमारा से पहले। अगर आप लोग का हाथ अगर ज्यादा चलता होगा तो जितना हो सके कमेंट मारते रहिएगा, ठीक है। तो ये आप लोग जानते होगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा वन शॉट है, ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए, इससे बाहर आप लोग को आने वाला नहीं है, ठीक है। इससे बाहर से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो चलिए आज हम लोग पहला क्वेश्चन जानते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन लेकर के आज हम लोग बहुत क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। गर्दा गर्दा उड़ा दिया जाएगा आज हम लोग, ठीक है। तो चलिए जुड़ते हैं और आप लोग जो है बढ़िया से समझ लीजिएगा कि इसको याद कर लीजिएगा। आपके लिए 2027 में अगर आप क्लास एग्जाम 10th का देना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो चलिए रन क्षेत्र में हम लोग लड़ते हैं। तो चलिए देखिएगा, क्वेश्चन हम लोगों का है वो पहला क्वेश्चन, गर्दा उड़ाने वाला क्वेश्चन है वो देख सकते हो आप लोग कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों का कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। देख लीजिए, ये तो नीला फूक दे वाला तो खत्म होने, ठीक बा। तो ये चीज है, समझ लीजिएगा। तो आप लोग ये क्वेश्चन को आंसर तो बता ही सकते हो कि चारों में से कौन होने वाला है भाई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इससे ज्यादा क्या चाहिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। तो देखिएगा श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का हुआ सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का क्या नाम था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बुआ, देख सकते हो आप लोग। एक नंबर में दिया रामदेव सकपाल, रामजी सकपाल, रामकिशोर सकपाल, राधे राम सकपाल। कौन होगा इसका आंसर, तो आप लोग को बता देते हैं बुआ, ध्यान से देखिएगा, रामजी सकपाल। देखिएगा ये पूरा को याद कर लेना है क्योंकि बहुत ही आप लोग के लिए जरूरी है याद करना, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो पूरा गर्दा गर्दा करिए अपना पढ़ाई को, तभी जाकर आपका नंबर भी गर्दा गर्दा आएगा, ठीक है। देखिएगा गर्दा उड़ाने वाली है ना। चलो ठीक बा, बहुत बढ़िया। कमेंट करत रहिए लोगन, थोड़ा सा जैसा लगे हमारा क्लास, ठीक है आप लोगों को। थर्ड क्वेश्चन है वो आप लोग देख सकते हो, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यकता है क्या चीज। ए में दिया हुआ है श्रम विभाजन, बी में दिया हुआ है धन विभाजन, सी में दिया है जन विभाजन, डी में दिया हुआ है जाति विभाजन। तो आप लोग कमेंट मार देंगे जितना हो जाए इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसका आंसर होने वाला बुआ श्रम विभाजन। क्या होगा, श्रम विभाजन इसका आंसर होगा। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है बुआ कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है तो श्रम विभाजन। किसको, श्रम विभाजन को याद कर लेंगे, इसको 100% पूछेगा ही तो पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है बुआ फोर्थ नंबर क्वेश्चन। फोर्थ नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो आपके अखिया के सामने है, ठीक है। कहाँ है, तो अखिया का सामने है। चलिए देखिएगा, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डॉट डॉट कारण बनी हुई है। ए में प्रत्यक्ष, बी में प्रमुख, सी में ए एवं बी, और डी मेन में से कोई नहीं, मतलब एक से कौन होना, ठीक बा। तो इसका आंसर जो होगा वो आप लोगों का ए और बी होगा, यानी कि प्रमुख और प्रत्यक्ष, या प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, समझ लीजिए कि आप लोगों का यह केबीसी के तरफ क्वेश्चन जा रहा है, बहुत ही धांसू क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है देखो चलिएगा, मूक नायक क्या है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बुआ कि मूक नायक क्या है। ए में दिया अखबार, बी में पत्रिका, सी में पुस्तक, डी में कहानी संग्रह। तो आप लोग अगर ये क्वेश्चन के तो नहीं जानत हो लोग तो मार दो लोग, ठीक बा। क्या चीज मारना है पता है ना, ऑप्शन कौन सही होगा, इसका आंसर होगा बुआ बी पत्रिका। क्या होगा, पत्रिका। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग कमेंट भी करते हो गर्दा गर्दा, ठीक है। कमेंट करते रहिएगा कि आप लोगों को क्या चीज लग रहा है, कैसा क्वेश्चन है, कैसा आंसर है, आप लोग किस तरह का वीडियो चाहिए, कौन क्लास का वीडियो चाहिए, क्या चीज चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए कि ऑब्जेक्टिव चाहिए, क्या चाहिए, आप लोग जो चाहिए वो चीज देंगे
है ना। क्वेश्चन है प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बुआ। एकरा के ए मानना, एकरा के बी मानना, एकरा के सी है, एकरा के डी मानना। ठीक बा। ए में इटली, बी में न्यूयॉर्क, सी में दक्षिण अफ्रीका, डी में दक्षिण कोरिया। तो एक आंसर तो हनी के होतो देख ला लोगन बुआ। एक आंसर हुई हमनी के क्या चीज, सॉरी न्यूयॉर्क। क्या होगा, न्यूयॉर्क। एकरा के धड़ाधड़ आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा ताकि वो धड़ाधड़ क्वेश्चन कर देगा, है ना। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। और आजकल लड़का सब पढ़ाई से ज्यादा कहता है सब खेलेगा फ्री फायर, है ना। तो फ्री फायर नहीं खेलना है भाई, पढ़ाई करना है, ठीक है। तो फ्री फायर पर ज्यादा ध्यान दें। चलिए क्या कि फ्री फायर के चक्कर में कितना लड़का गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ अंबेडकर चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उनके चिंतक और रचनात्मक व्यक्ति कौन कौन थे, यानी कि समझ लीजिएगा। ए में दिया हुआ है बुद्ध, बी में कबीर, सी में ज्योतिबा फुले और डी में इनमें से सभी। तो इसका आंसर आप लोग देख रहे होइएगा, इसका आंसर जो होगा इनमें से सभी होगा। इनके तीनों प्रेरक व्यक्ति थे, यानी कि हमारे अम्बेडकर जी के प्रेरक व्यक्ति बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले तीनों व्यक्ति थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ है 8वां नंबर हुआ, ठीक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोग का जाति पाति तोड़क मंडल भाषण जो है लाहौर में कब हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ए में 1942, बी में 1940, सी में 1936, डी में 1938। तो आप लोग देख सकते हो बुआ कि इसका आंसर क्या होने वाली है फटाफट, ठीक है। चलिए इसका आंसर होगा 1936 में। कितना में, 1936 में, याद रखेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 9वां नंबर क्वेश्चन, है कि नहीं। ध्यान से देखते चलिए क्वेश्चन में दम है ना। क्वेश्चन में अगर दम होगा तो थोड़ा सा मैसेज कर दीजिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। एक में कहानी है, बी में भाषण है, सी में निबंध है, डी में साक्षात्कार है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करेंगे बुआ, है ना। फास्ट कमेंट करेंगे, ठीक है। इसका आंसर होगा बुआ ये निबंध है। क्या चीज है, निबंध है। हाँ चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई ये क्या हो रहा है ना। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुआ था। भाई कहाँ हुई, ठीक है। यानी कि जो हमारे भीमराव अंबेडकर थे उनका मृत्यु कब और कहाँ हुआ, ठीक है। तो ये में दिले हुआ 1956 दिल्ली में, और बी में दिले हुआ 1957 मध्य प्रदेश, सी में दिया है 1958 वाराणसी, और डी में दिया है 1959 बिहार में, है कि नहीं। तो आप लोग कमेंट कर लीजिएगा हमारा से पहले कि करंट सारा कहाँ हुई, ठीक बा। इसका आंसर होगा वो हम अपने से बता देता नहीं, इसका आंसर होगा 1956 दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का। अगला जो क्वेश्चन हम लोग देखने जा रहे हैं आज 11 नंबर जो क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म देख लीजिएगा कब हुआ था। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन दिले हुआ, ठीक बा, कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करते रहेंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो देखिएगा ए में दिले हैं आप लोगों को 14 अप्रैल 1988, बी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1989, सी में दिया है आप लोगों को 14 अप्रैल 1890, और डी में दिया हुआ है 14 अप्रैल 1861। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कौन आंसर होगा, ठीक है। अगर आप लोग चालाक स्टूडेंट, अगर आप लोग खूब तेज स्टूडेंट है तो आप हमारा बोलने से पहले ही आंसर दबा दीजिएगा, ठीक है। आपका समैया वहां पर दिखाई देता है कि आप कितने समय में मैसेज कर दिए। इसका आंसर होगा बुआ 14 अप्रैल 1891 इसका सही आंसर है, आप लोग देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने के हवा वो नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कौन सा हो सकता है। ए में दिया हुआ है देख लीजिए दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, बी में दिया हुआ है दूध और पानी के मिश्रण की तरह, सी में तिल और तंदुल के मिश्रण की तरह, पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ये चारों में से कौन सही आप लोग बता सकते हो। इसका आंसर होगा आप लोग को बता दूंगा कि इसका आंसर है
ठीक है, इसका आंसर होगा ई नहीं होगा। ई होगा का नहीं, ये भी नहीं होगा। हाई हो ना, इो ना हो, हाई हो। हाँ ये सही बात, यानी कि पहल की गलत है भाई, दूसर की सही है। ठीक है, तो पहल की छोड़ दो, दूसर की के रख लो। हाँ इसका आंसर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आ रहा है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत 13 नंबर। 13 नंबर जो क्वेश्चन हम लोग के है, भारतीय संविधान के निर्माण में क्या चीज महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए में दिया हुआ भीमराव अम्बेडकर, बी में ज्योतिबा फूले, सी में राजगोपालाचारी और डी में महात्मा गांधी। भाई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान के कर है, तो याद रखिएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो इनका आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। याद रखेंगे पूर्ण रूप से, ये छूटना नहीं चाहिए। जेकरा बारे में पढ़ा था नहीं सब उगे हुए। चला 14 नंबर क्वेश्चन बाटे, ध्यान से तो नहीं देखत रह, आप पढ़ल जा लोग। सभ्य समाज का आवश्यकता है, जाति प्रथा, श्रम विभाजन, अनुभव, दूध पानी। कौन होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। इसका आंसर होगा क्या चीज, देखो 14, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यानी कि जाति प्रथा चाहिए कि श्रम विभाजन, कि अनुभव, की दूध पानी। फास्ट आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा बुआ श्रम विभाजन। क्या चीज? श्रम विभाजन। जो व्यक्ति श्रम करे उसी आधार पर, उसी को सिर्फ, मतलब जो व्यक्ति जो काम कर रहा है उसी का वह जाति होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई हमारा जो है ये श्रम विभाजन जन्म विभाजन से हो जाए, यानी कि जन्म हुआ पहले आप जिस जिस जो काम आपके पिताजी कर रहे थे वही आप करने लगो, तो ये क्या हो जाता है भाई, ये जन्म से जन्मांतर हो जाता है। ठीक है, बाप कहलो बेटा करेगा, बेटा गलत पोता करेगा, तो ये जो हो जाता है जाति के बंधन में बन जाते हैं हम लोग एक दूसरे का, और वह व्यक्ति बेरोजगार भटकने लगता है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को चाहिए दिया हुआ है सभ्य समाज का आवश्यकता है श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बुआ 15 नंबर क्वेश्चन पर। दिया हुआ है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख सकते हो कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना भीमराव अंबेडकर की है। ए में दिया हुआ द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स हु आर दे, सी में दिया हुआ हु आर शुद्राज, और डी में दिया इनमें से सभी। तो अगर गर्दा उड़ावे के चाहता रहा लोग तो लगा दी लोग इनमें से सभी, ना तो हनियों के रिजल्ट पर गर्दा गर्दा हो जाए। ठीक बा, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बुआ, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और वह क्वेश्चन हम लोगों का स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट, जिसका नाम है 16 नंबर क्वेश्चन। क्या नहीं, 16 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा एक रह छोटा कर लेवल जाए, है ना, ज्यादा हो जा रहा है। तो चलिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन को जानने का काम करते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए बुआ देख लीजिएगा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जौन होगा हम लिखे ना, वो थोड़ा सा देख लो। इसका आंसर होगा बुआ कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। सही कर लीजिए, अपना बना भी लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का, अरे मार कर रही भी का, जल्दी से भगा, लड़का वेट कर रहा है सर। ठीक है ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण का संपादित अंश है? द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकनीज, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, एनिलेशन ऑफ कास्ट, हुआर सुद्राज। तो आप लोग फास्ट कमेंट कर लीजिएगा। इसका आंसर जौन होगा बुआ हमनी के, वो आंसर होगा क्या चीज, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट इन्होंने भाषण देने के लिए तैयार किए थे, उसी भाषण से ललई सिंह यादव द्वारा एक निबंध बना दिया गया जिसका नाम है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो याद रखिए लोग। चलो नेक्स्ट हमने का आगे बढ़ा था। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह देख लीजिएगा। 18 नंबर जो क्वेश्चन हम लोगों का, भाषण अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया? ए में ललई सिंह यादव, मोहन वाजपेयी, अब सी में जॉन हो जाए, ये सी या हिंदी, इनमें से कोई नहीं।
तो आप लोग कमेंट करिए, अभी जस्ट हम एक पीछे एक आंसर बता देले रहनी है तो ठीक बा, तो ओकर आंसर तो बता दे लोगन की कौन होगा। तो इसका आंसर होगा बुआ ललई सिंह यादव। क्या होगा? ललई सिंह यादव, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है बुआ। 19 नंबर जो क्वेश्चन है दिया है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद तो होइएगा इलेक्ट्रॉनिक का, क्योंकि ये क्वेश्चन याद ना होगा तो कौन क्वेश्चन याद होगा? ये ना तो कौन, ठीक बा। देखो ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, कायस्थ कौन होगा? तो आप लोग कमेंट मार दिया लोगन फेंक के, ऐसा फेंकिए लोगन की बोर्ड ना फूटे, ठीक बा। एक आंसर जो होगा बुआ आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर होगा दलित। क्या होगा? दलित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन बुआ। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? यानी क्वेश्चन दिया है कि लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया है? ए में दिया हुआ है जातिवाद में, बी में नारीवाद में, सी में निर्विवाद में, और डी में परिवारवाद में। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कर देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बहुत जातिवाद में। क्या होगा? जातिवाद, याद रखेंगे। पूर्ण रूप से याद कर ले जाए टोनी का, क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुआ डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? ए में दिया रानी बाई, कुंती बाई, शीलाबाई, भीमाबाई। कौन होगा? आप लोग फास्ट कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा बुआ आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर होगा भीमाबाई। याद रखेंगे, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जो माँ थी उनका नाम था भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब छक्का छोड़ाने के लिए हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर जो क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914? इसका आंसर होगा बुआ 1916 में। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर पीएचडी की उपाधि धारण कब किए थे? तो 1916 में किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का बुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, 23 नंबर क्वेश्चन है। लेखक की दृष्टि में विडंबना का बात क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं होना, जातिवाद के पोषक नगण्य है, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है, जातिवाद लोकतंत्र के विरुद्ध नहीं है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग देख लीजिए कौन होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन का आंसर होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है बुआ। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का अभाव हो, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हो, जिसमें सभी स्वस्थ हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आप लोग देख सकते हो, इसका आंसर होगा जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, ठीक है। तो 24 का आंसर ए नंबर होगा। चलिए हम लोग 25 पर चलते हैं। 25 का क्वेश्चन है वो देख सकते हो कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को, उद्योग धंधों की कमी को। तो इसका आंसर होगा बुआ जाति प्रथा को। किसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा जाति प्रथा को, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 नंबर क्वेश्चन है बुआ। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो ए में दिया है भीमराव अम्बेडकर, बी में राम मनोहर लोहिया, सी में महात्मा गांधी और डी में सुखदेव, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, क्या हो जाएगा देख सकते हो, इसका आंसर जो होगा बुआ भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है। 27 नंबर जो क्वेश्चन है हम लोगों का, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डॉट डॉट है, लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। कौन सा प्रथा? हानिकारक प्रथा है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 28 नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ए में महू मध्य प्रदेश, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश, सी में डुमराव बिहार, डी में
डानकुनी पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका जो आंसर होगा वो आप देख सकते हो, महू मध्य प्रदेश। क्या होगा? महू मध्य प्रदेश। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह 29 नंबर क्वेश्चन है। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो, कि भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो ए में उज्जवल भारत, बी में उड़ता भारत, सी में बहिष्कृत भारत, डी में पुरस्कृत भारत। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाली है। तो देख सकते हो वो इसका आंसर है बहिष्कृत भारत। ठीक है, सभी को हम क्लास में दिए थे आप लोगों को, लेकिन अब जो ये क्वेश्चन है वीडियो में अच्छा से नहीं चला तो सोचे कि नहीं वीडियो बना करके आप लोगों को दे देते हैं, आप लोग के लिए बेस्ट होगा। चलिए 29 का बाद आता है आप लोग के लिए 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? ए में महात्मा गांधी, बी में भीमराव अम्बेडकर, सी में पंडित जवाहरलाल नेहरू और डी में सुभाष चंद्र बोस। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करेंगे इसका क्या आंसर होगा। तो भीमराव अम्बेडकर। क्या होगा? भीमराव अम्बेडकर। तो चलिए इसी तरह का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल जेएससी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद जो है प्रत्येक दिन आप अपने 10वां क्लास के पूर्ण रूप से सिलेबस देखना चाहते हैं तो आप कमेंट करें और बताएं, हम आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर लेकर के देंगे। ठीक है, तो आप लोग के लिए आज भर इतना ही। आज शाम को ही अगर आप जुड़ना चाहते हो तो दूसरा का चैप्टर भी देख सकते हो, आप लोग का लाइव टेस्ट होने वाली है। मिलते हैं, गुड बाय।